आप सभी विश्वासियों को यीशु सच्ची आकांक्षा के इस भाग में आप सभी का स्वागत है, जहां सुसमाचार के माध्यम से प्रभु यीशु हम सभी को अनंत जीवन प्रदान करते हैं। आज का सुसमाचार सन्मति के अध्याय 16 वाक्यांश 13 से 19 से लिया गया है। क्रिस्त में प्यारे विश्वासियों, आज माता कलीसिया संत पेत्रुस और संत पौलुस का पर्व मनाती हैं, या फिर हम कह सकते हैं कि आज माता कलीसिया पीटर एंड पॉल का पर्व मनाती है। क्रिस्त में प्यारे भाई और बहनों, माता कलीसिया में ये दोनों संत बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाए हुए हैं। इन्होंने अपना संपूर्ण जीवन प्रभु यीशु क्रिस्त के लिए समर्पित किया। इन्होंने अपने जीवन के माध्यम से प्रभु यीशु क्रिस्त के सुसमाचार का प्रचार करते हुए अपने प्राणों का बलिदान दिया। ये दोनों संत एक दूसरे के विपरीत हैं। एक 12 शिष्यों में से एक हैं और संत पौलुस 12 शिष्यों में नहीं थे, फिर भी वे प्रभु यीशु क्रिस्त के शिष्य कहलाते हैं, क्योंकि उन्होंने प्रभु यीशु क्रिस्त पर विश्वास किया। और प्रभु यीशु क्रिस्त ने इन दोनों के विश्वास को देखते हुए उनसे कहा कि पेत्रुस, तुम चट्टान हो और तुम पर मैं अपनी कलीसिया बनाऊंगा। उसी प्रकार वह संत पौलुस को कहते हैं कि तुम जो सौल थे वो अभी पौल कहलाओगे और तुम मेरे लोगों की सेवा करोगे, मेरे सुसमाचार का प्रचार करोगे। और इन दोनों ने प्रभु यीशु क्रिस्त के इन कार्यों को अपने जीवन के माध्यम से पूरा किया। आज के सुसमाचार में यदि हम मनन चिंतन करते हैं तो हमें मालूम होता है कि प्रभु यीशु क्रिस्त कैसरिया फिलिप्पी प्रदेश पहुंच जाते हैं और वहां पहुंचकर वह अपने शिष्यों से पूछते हैं, क्योंकि उन्होंने काफ़ी समय अपना शिष्यों के सामने व्यतीत किया। शिष्यों के सामने उन्होंने कई अभूतपूर्व कार्य किए, कई चमत्कार किए, कई लोगों को अनेक प्रकार की बीमारियों से चंगाई प्रदान किए। और यह समय आता है कि जब वह अपने शिष्यों से पूछते हैं कि मानव पुत्र कौन है। इस पर सभी लोग अपनी अपनी राय देते हैं और अंत में वे पेत्रुस से पूछते हैं कि मैं कौन हूँ। इस पर सिमोन पेत्रुस उनसे कहते हैं कि आप मसीह हैं, आप जीवंत ईश्वर के पुत्र हैं। क्रिस्त में प्यारे विश्वासियों, प्रभु यीशु क्रिस्त ने यह सुनकर पेत्रुस से कहा कि पेत्रुस, यह तुम्हारी सोच का फल नहीं है, बल्कि तुम्हारी सोच में मेरे पिता ने यह विचार डाले और तुमने उन विचारों को इनके सामने दोहराया है। और प्रभु यीशु क्रिस्त उसी समय इन सभी शिष्यों के सामने कहते हैं कि तुम चट्टान हो और मैं तुम पर अपनी कलीसिया का निर्माण करूंगा। क्रिस्त में प्यारे भाई और बहनों, हम जानते हैं इसी प्रकार जो सौल प्रभु यीशु क्रिस्त के मार्ग पर चलने वालों पर अत्याचार करते थे, उन्हें मारते थे, उन्हें अपनी तलवार के द्वारा जान से मारते थे, काट डालते थे। प्रभु यीशु क्रिस्त यह सब कुछ जानने के बाद एक दिन उनके सामने आ जाते हैं और उनको पूछते हैं, सौल सौल, तुम ये क्या कर रहे हो। सौल उस समय प्रभु यीशु क्रिस्त को पहचान नहीं पाता है और पूछता है कि तुम कौन हो। प्रभु यीशु क्रिस्त कहते हैं, मैं तुम्हारा प्रभु परमेश्वर, तुम्हारा ईश्वर, मैं यीशु क्रिस्त हूँ। और तुम मेरे शिष्यों को, मेरे लोगों को क्यों अत्याचार कर रहे हो। वह दिन सौल पौल के नाम से जाने जाता है और अपने जीवन को प्रभु यीशु क्रिस्त के लिए समर्पित कर देता है और उनके विश्वास के माध्यम से वह प्रभु यीशु क्रिस्त के सुसमाचार का प्रचार करते हुए अपने प्राणों का बलिदान देता है। क्रिस्त में प्यारे भाई और बहनों, आज के इस पर्व में हम सभी मनन चिंतन करें कि ये दोनों संत
क्यों अपने विश्वास में मजबूत थे। संत पेतरुस ने प्रभु यीशु क्रिस्त को 3 बार इनकार किया। प्रभु यीशु क्रिस्त को पहचानने के लिए उन्होंने 3 बार इनकार किया। उस पर भी प्रभु यीशु क्रिस्त ने उनके ऊपर कलीसिया का निर्माण किया, क्योंकि प्रभु यीशु क्रिस्त उनका हृदय जानते थे। प्रभु यीशु क्रिस्त आज हम सभी को यही बताना चाहते हैं कि वे हमारे बाहरी रूपरेखा को नहीं जानते हैं, हमारे बाहरी कार्यों को नहीं पहचानते हैं, बल्कि वे हमारे हृदयों को पहचानते हैं। क्रिस्त में प्यारे विश्वासियों, आज के सुसमाचार पर हम मनन चिंतन करें और उन शिष्यों के समान नहीं बल्कि संत पेतरुस के समान प्रभु यीशु क्रिस्त को पहचाने। प्रभु यीशु क्रिस्त के द्वारा जो हमारे जीवन में हमारे जन्म से लेकर अभी तक जो भी कार्य हुए हैं, उन सभी कार्यों को देखते हुए हम उन पर विश्वास करें और विश्वास के माध्यम से हम उनके सुसमाचार का प्रचार करें। आज का यह सुसमाचार हम सभी को यह बताता है कि हम सभी को प्रभु यीशु क्रिस्त के कार्यों को आगे बढ़ाना है, चाहे वो हमें अपने जीवन का बलिदान देना ही क्यों ना पड़े, लेकिन हमें प्रभु यीशु क्रिस्त का कार्य करना है। यदि हम ऐसा करते हैं तो निश्चय ही मैं और मेरा परिवार, मेरा समाज स्वर्ग राज के लिए अपने आप को तैयार कर सकता है। जिस प्रकार उन्होंने संत पेतरुस को स्वर्गराज की कुंजियां प्रदान की, उसी प्रकार मैं और आप भी उसी कुंजियों के हकदार बन सकते हैं, यदि हम अपना संपूर्ण जीवन प्रभु यीशु क्रिस्त के सुसमाचार के लिए लगाएं तो निश्चय ही हम इन कुंजियों को प्राप्त कर सकते हैं और स्वर्गराज में हम सभी के लिए एक स्थान की व्यवस्था प्रभु यीशु क्रिस्त कर सकते हैं। आमीन। कभी तुम्हारा साथ न छोड़ूंगा, दुनिया के अंतिम क्षणों तक साथ रहूंगा। आंधी हो चाहे तूफान हो, संग चलूंगा। मैं कभी तुम्हारा साथ न छोड़ूंगा। माँ की कोख में जब तुम थे, मैंने तुमको चुन लिया, तुमको सवारा, दिल में बसाया, प्रेम किया। माँ की कोख में जब तुम थे, मैंने तुमको चुन लिया, तुमको सवारा, दिल में बसाया, प्रेम किया। तुम मेरे हो, मेरे लिए हो, बस तुम मेरे